एक ऐसा सीरियल किलर जो किसी को मारने से कुछ दिन पहले उनके घर पर एक धमकियां लिख कर देता है, जिसमें उस दिन का समय लिखा होता है जिस दिन वो उन्हें मारने वाला है। इसी तरह ये किलर बहुत सारे लोगों को मार चुका है, लेकिन अब तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया। कहानी की शुरुआत में क्लारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। होश आने के बाद वो देखती है उसके सामने वाला दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, जहाँ वो और उसके हस्बैंड का एक फोटो भी लगा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। तभी उसके पीछे से एक आदमी वहां से निकल जाता है। इसके बाद न्यूज में एक किलर के बारे में बताया जाता है जो अब तक बहुत सारे लोगों को मार चुका है। ये किलर किसी को मारने से पहले उनके घर पर एक डेट लिख कर देता था, इसलिए सभी उसे कैलेंडर किलर नाम से जानता है। इसके बाद जूल्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने घर से हेल्पलाइन कॉल सेंटर के लिए काम करता है। उसके पास उन लोगों की कॉल आती है जो रास्ते में किसी तरह मुसीबत में पड़ी हो। जूल्स के काम होता है उनके साथ फोन में बात करते हुए उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाना। अब उसके पास एक लड़की की कॉल आती है जो उसे बताती है कुछ लड़का उसके पीछा कर रहे हैं। तब जूल्स उसे कहता है तुम स्ट्रीट लाइट के नीचे आ जाओ जहाँ से सभी लोग तुम्हें देख सके, और आसपास कोई गाड़ी पार्क किया हो तो उसे मारकर सायरन बजा दो। वो लड़की भी ऐसा ही करती है। सायरन की आवाज सुनकर सभी लड़के वहां से भागते हैं, जिस वजह से वो उनसे बच जाती है। इसके बाद जूल्स न्यूज देखता है जहां उस कैलेंडर किलर के बारे में बताया जा रहा था कि वो नंबर 2 को अलग तरीके से लिखता है जिसके जरिए उस तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन जूल्स इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी बीच उसके पास क्लारा की कॉल आती है जो काफी घबराई हुई थी। जूल्स उससे पूछता है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, जिस पर क्लारा बताती है अब बहुत देर हो चुकी है, आज रात को कैलेंडर किलर मुझे मार डालेगा। जूल्स उससे पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। क्लारा बताती है उस किलर ने दीवार पर एक धमकी लिखी थी कि 6 दिसंबर को वो मुझे और मेरे हस्बैंड को मार डालेगा, और आज वही दिन है, लेकिन किसी को मेरी बातों पर यकीन नहीं है। अब जूल्स उसे डरी हुई देखकर पूछता है कि इस वक्त तुम्हारी हस्बैंड कहाँ पर है और क्या तुम्हारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, जिस पर क्लारा कहती है मेरा हस्बैंड मुझे बहुत टॉर्चर करता है। इधर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कैलेंडर किलर की धमकियों की सारे फोटो को देख रहा था। इधर क्लारा बात करते हुए जूल्स को बताती है आज मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए मेरा हस्बैंड मार्टिन डिनर के लिए मुझे एक रेस्टोरेंट पर लेकर गया था। आज मैं बहुत खुश थी। फिर डिनर के बाद उसने मुझे होटल की एक सीक्रेट जगह पर लेकर गया जहाँ हवस भरी लोगों के अड्डे थे जो लड़कियों के साथ गलत तरीके से पेश आ रहे थे। यहाँ मार्टिन मुझे एक ड्रिंक दिया जिसे पीते ही मैं धीरे धीरे अपनी होश खोने लगी। इसी हालत में मार्टिन और उसके दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ जबरदस्ती बहुत गलत किया। होश आने के बाद मैं किसी तरह वहाँ से भाग आई। ये सब मैं अब और सह नहीं सकती, और वो कैलेंडर किलर भी आज मुझे मारने वाला है। इससे अच्छा तो मैं खुदकुशी कर लूं। तब जूल्स उसे समझाते हुए कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इससे तुम कोई गलत कदम मत उठाना। लेकिन क्लारा उसके बात सुनने वाली नहीं थी। वो गाड़ी की साइलेंसर में एक पाइप लगाकर इसे गाड़ी के अंदर छोड़ देती है। फिर वो अंदर बैठकर इंजन स्टार्ट कर देती है ताकि धुएं की वजह से दम घुटकर उसकी मौत हो जाए। इधर फोन में बात करते हुए जूल्स उसे जल्दी गाड़ी से निकल जाने को कहता है, लेकिन क्लारा कोई जवाब नहीं देती। इसी बीच जूल्स को उसके पिता कॉल करता है जो उसे पूछता है तुम इस वक्त कहाँ पर हो, जिस पर जूल्स बताता है मैं अपने घर पर काम कर रहा हूँ। अब जूल्स अपने पिता से कहता है क्लारा नाम की एक लड़की इस वक्त काफी मुश्किल हालत में है, मैं आपको उसके एड्रेस दे रहा हूँ, आप जल्दी जाकर देखिए वो लड़की ठीक है या नहीं। दूसरी तरफ क्लारा को अपनी बेटी एमिली की याद आई जिसे वो किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए क्लारा तुरंत गाड़ी से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो फिर से जूल्स से बात करती है। अब जूल्स उससे पूछता है आखिर तुम लोग उनकी इतना जुल्म क्यों सहती हो, जिस पर क्लारा कहती है क्योंकि हम फाइनेंशियली उन पर डिपेंडेंट होते हैं और अपनी बच्चों के साथ रहने के लिए उनसे अलग नहीं होना चाहते। अब जूल्स उसे बताता है कुछ साल पहले जब वो अपनी ऑफिस में ड्यूटी पर था तब उसकी वाइफ जिसके दिमागी हालत ठीक नहीं थी वो खुदकुशी करने वाली थी। उस वक्त घर पर किसी वजह से आग लग गई जिसमें उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी बेटी किसी तरह वहां से बच गई थी। इसी बीच जूल्स देखता है टेबल पर रखा हुआ चाकू में से एक चाकू गायब है, जिससे वो सोचता है कि उसके घर पर कोई घुस आई है। इसलिए जूल्स कॉल को होल्ड पर रखकर कुछ कांच के टुकड़े घर के दरवाजे के सामने डाल देता है ताकि अंदर घुसने वाला आदमी उन पर पैर रखे और जूल्स को पता चल जाए। दूसरी तरफ क्लारा को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखती है लैपटॉप पर उसकी वीडियो चल रही है
जिससे वो गुस्सा होकर लैपटॉप को तोड़ देती है। यहाँ कांच पर कैलेंडर किलर की धमकी लिखी हुई थी, जिसे देखकर क्लारा काफी घबरा जाती है। वो इसकी फोटो खींचकर जूल्स को सेंड कर देती है। इसी बीच क्लारा एक आदमी को उसके घर के अंदर घुसते हुए देखती है, जिसे देखकर वो डर कर छुप जाती है। फिर मौका देखकर वो जंगल की तरफ भागने लगती है। इधर जूल्स कॉल पर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल में नेटवर्क नहीं होने की वजह से कॉल बंद हो जाती है। दूसरी तरफ जूल्स के पास उसके पिता की कॉल आती है, जो उसे बताते हैं इस जगह पर कोई भी नहीं है, शायद वो लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। यानी कि क्लारा के पीछा करने वाला ये आदमी जूल्स के पिता होता है। इधर क्लारा जंगल में भागते हुए एक सड़क के पास जाकर गिर जाती है। तभी यहाँ से गुजरने वाली एक गाड़ी उसे देखकर रुक जाती है, जिसके अंदर से सेंटा क्लॉज के कॉस्ट्यूम पहने हुए एक आदमी बाहर निकलकर क्लारा के पास आता है। उसे देखकर क्लारा काफी डर जाती है। तब वो आदमी उसे कहता है, मेरा नाम हेनरिक है और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगता है। इधर क्लारा के हस्बैंड मार्टिन क्लारा को ढूंढते हुए उसी घर पर आता है जहाँ से क्लारा भाग गई थी। यहाँ दूर से जूल्स के पिता मार्टिन को देख रहा था। इधर क्लारा हेनरिक से कहती है, तुम मुझे शहर तक छोड़ देना, और उससे पूछती है कि तुम सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम्स क्यों पहने हुए हो। जिस पर हेनरिक बताता है, आज एक पार्टी में मैं सेंटा क्लॉज बना था। यहाँ क्लारा की फोन पर वापस नेटवर्क मिलता है। तब वो फिर से जूल्स को कॉल करके बता देती है, एक आदमी ने उसे लिफ्ट दिया है जो उसे शहर तक छोड़ देगा। ये बात सुनकर जूल्स उसे कहता है, आज रात तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। इसके बाद क्लारा हेनरिक से सिगरेट मांगती है। जब हेनरिक उसे देने के लिए सिगरेट निकालता है तो क्लारा उसके पास रखा हुआ टीजर गन को देख लेती है, जिसे देखकर क्लारा काफी डर जाती है और हेनरिक को गाड़ी रोकने कहती है। तब हेनरिक उसे समझाते हुए कहता है, मुझसे डरने का जरूरत नहीं है, इस टीजर गन को मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। इसी बीच मार्टिन क्लारा की पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है, जो हेनरिक को बाहर निकलकर बुरी तरह मारने लगा। तब क्लारा जल्दी से गाड़ी से निकलकर मार्टिन को रोकने के लिए कहती है, जिस वजह से मार्टिन उसकी बात सुनकर हेनरिक को छोड़ देता है। अब क्लारा किसी तरह हेनरिक को उठाकर गाड़ी के अंदर बैठा देती है और उससे उसकी टीजर गन मांग लेती है। फिर वो मार्टिन के गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगता है। यहाँ क्लारा अपनी बेबी सीटर बीगो को कॉल करती है, लेकिन बीगो उसके कॉल नहीं उठाता। फिर वो मार्टिन को कैलेंडर किलर की धमकियों को दिखाती है, लेकिन मार्टिन को उस पर यकीन नहीं होता। अब मार्टिन उसे कहता है, मैं तुम्हें इतना मारने के बाद भी तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। जिस पर क्लारा कहती है, आज तुमने मुझे उस गंदी जगह पर ले जाकर उन लोगों के साथ मिलकर मेरी मजाक उड़ाया, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर मार्टिन उसे थप्पड़ मार देता है। दूसरी तरफ जूल्स को घर में किसी का होने का एहसास होता है। जब वो चाकू लेकर देखने के लिए निकलता है तो दरवाजे के सामने रखे हुए कांच के टुकड़े पर उसका पैर पड़ जाता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। फिर वो उस आदमी को घर के अंदर ढूंढने लगा। इसी बीच एक आदमी जूल्स पर हमला कर देता है और चाकू से उसे घायल करके भाग जाता है। किसी तरह जूल्स खुद को संभालते हुए उसके पीछे जाता है। यहाँ वो लड़का बैल्कोनी से होकर खिड़की के बाहर खड़ा हो जाते हैं। ये देखकर जूल्स उसे अपने हाथ बढ़ाने के लिए कहता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उस लड़के का पैर फिसल जाता है और इतनी ऊंचाई से गिरने से उसकी मौत हो जाती है। इधर क्लारा और मार्टिन को दिखाया जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं, क्लारा उस टीजर गन से मार्टिन पर हमला कर देती है और उसे गाड़ी के अंदर छोड़कर बाहर से लॉक कर देती है। इसके बाद क्लारा जल्दी से घर के दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। यहाँ पर दरवाजे के सामने कांच के टुकड़े पड़े हुए थे और अंदर जाने पर उसे एक लैपटॉप दिखाई देता है। ये देखकर क्लारा को कुछ समझ नहीं आती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो धीरे धीरे कमरे के अंदर जाती है, जहाँ जूल्स उसकी बेटी के पास बैठा होता है। यानी कि जूल्स ही वो कैलेंडर किलर है जो पहले से उसके घर पर मौजूद थे। दरअसल उस वक्त जिसने जूल्स पर हमला किया था वो असल में क्लारा की बेबी सीटर बीगो था, जिसकी मौत हो गई। जूल्स की आवाज सुनकर क्लारा को पता चला कि ये वही जूल्स है जिसके साथ वो बात कर रही थी। अब क्लारा समझ जाती है कि कैलेंडर किलर कोई और नहीं बल्कि जूल्स ही है। अब जूल्स उसे कहता है, मैंने कैमरा के जरिए तुम पर तुम्हारी हस्बैंड ने जो जुल्म किया है उसे देख चुका हूँ। आज तुम उसे मारकर इसके बदला लोगे। इन सब बातों से डरकर क्लारा यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जूल्स उसे पकड़कर बांध देते हैं। वो उसे कहता है, आज रात तुम या तुम्हारे हस्बैंड में से किसी एक को मरना होगा। अगर तुम चाहो तो अपने हस्बैंड को मारकर जिंदा रह सकती हो, अब फैसला तुम्हारी ऊपर। फिर वो मार्टिन के आने का इंतजार करने लगा।
इधर मार्टिन किसी तरह गाड़ी के कांच तोड़कर बाहर निकल आता है। अब वो घर पर आकर जूल्स को देखता है। जैसे ही मार्टिन पीछे से उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी जूल्स उसके हमले से बचते हुए उस पर ही हमला करके उसे गिरा देता है। इधर जूल्स के पिता को दिखाया जाता है जो मार्टिन के पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका था। यहाँ पर वो नीचे पड़ी हुई वीगो की बॉडी को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि ऊपर से गिरने की वजह से उसकी मौत हुई है। दूसरी तरफ जूल्स क्लारा को एक चाकू पकड़ा कर कहता है, आज तुम उसको मारकर अपनी बदला पूरा कर लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब क्लारा ना चाहते हुए भी चाकू लेकर मार्टिन के पास जाती है, लेकिन वो मार्टिन के बदले जूल्स के पैर पर हमला करके उसे घायल कर देती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिससे जूल्स को बहुत गुस्सा आता है। वो क्लारा को मारने के लिए घसीटते हुए लेकर जाता है। यहाँ वो क्लारा से कहता है, मैं तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा। इससे पहले कि जूल्स उन्हें मारता, कोई उस पर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये गोली चलाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जूल्स के पिता थे, जो क्लारा को बताता है, ये मेरा बेटा है। उस दिन टीवी पर मैंने उसके हैंडराइटिंग को पहचान ली थी, इसलिए मैं किसी तरह तुम्हें इससे बचाना चाहता था। इसके बाद क्लारा खुद को छुड़ाकर अपनी बेटी से मिलती है, जो घर पर सो रही थी। इसके कुछ दिन बाद जब मार्टिन बहुत सारे लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसी वक्त क्लारा ने सबके सामने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चला देती है, जिससे लोगों को मार्टिन की असलियत पता चल जाता है। दरअसल उस दिन जब क्लारा उसके साथ गाड़ी में थी, तब उसने फोन पर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। अब इस रिकॉर्डिंग को सुनकर यहाँ पर पुलिस आते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस करने की वजह से मार्टिन को गिरफ्तार कर लेती है। इसी तरह क्लारा अपनी बदला पूरा कर चुकी थी। अब वो अपनी बेटी को लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। इसी के साथ कहानी की एंड हो जाती है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।